गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, विच इंडियन स्टेट होल्ड इज मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइड। में भारत की कौन सी स्टेट है, राज्य है, जो क्या करती है, एक सिंगल जो है क्रोमाइड का प्रोडक्शन करती है। तो कौन सी एक ऐसी स्टेट है भारत की वो क्रोमाइड का प्रोडक्शन करती है? वो है उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा स्टेट जो है मोनोपोली स्टेट है, जो किसका प्रोडक्शन करती है? क्रोमाइड का प्रोडक्शन करती है। वॉशिंग सोडा इज आल्सो नोन है, ये वॉशिंग सोडा होता है, इसको जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या कहते हैं, किसको कहते हैं हम? केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट का केमिकल नेम क्या है? सोडियम का Na2CO3 इज द केमिकल नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा, जो सोडियम का बाइकार्बोनेट है, तो इसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। इसको क्या कहते हैं हम? बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। इसका केमिकल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर हैज नेवर प्रीसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। जो कौन सा ये ऐसा फ्रीडम फाइटर था जो प्रेसिडेंट नहीं बना है? उसने प्रेसिडेंट नहीं बना इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। तो कौन सा है वो है बाल कृष्ण गंगाधर तिलक। ये प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, प्रिसाइड नहीं रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इन्होंने ज्वाइन कांग्रेस किया था 1890 में। इसमें इन्होंने क्या किया था? ज्वाइन किया था कांग्रेस। और GK गोखले, ये है 1914 में बने थे। 1914 में 1914 में बने थे बनारस सेशन में। इंडियन नेशनल INC की सेशन कहाँ हुई थी? बनारस में। तो बाल गंगाधर तिलक, ये स्पेशल सेशन 1920 में हुआ था। स्पेशल सेशन हुआ था 1920 में। 1920 में कोलकाता सेशन में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था लाला लाजपत राय को। और महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी कब सेशन बने? बेलगाम सेशन में ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बेलगाम सेशन में। और एक ही बार ये प्रेसिडेंट रहे हैं बेलगाम सेशन में, 1924 में। तो जो नहीं रहे, हमें ये पूछा है, जो नहीं रहे हैं वो है बाल गंगाधर तिलक। नेविगेशन सैटेलाइट आर जनरली प्लेस्ड इन विच टाइप ऑफ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जो नेविगेशन सैटेलाइट है, रखा गया है कौन से ऑर्बिट में? जो अर्थ के ऑर्बिट है, कौन से ऑर्बिट में रखा गया है? तो कौन से ऑर्बिट में रखा गया है वो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, इसमें जो नेविगेशन सैटेलाइट है वहां छोड़े जाते हैं अर्थ के। तो हमारे कितने हैं? 3 ऑर्बिट है, लो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। तो हमें कहाँ रखा गया है नेविगेशन? जो नेविगेशन सैटेलाइट है, ये कहाँ प्लेस किए गए हैं, कहाँ रखे गए हैं? ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रखे गए हैं। which is known as the Queen of Millets and invited to the G20 summit in the commemorates in the International Year of Millet। सबसे पहले जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये कौन सा सन था? ये 2023। जो 2000 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को 2023 का है। तो इसमें जो कौन सी क्यून थी जानी जाती है, वो कौन, किसका नाम था क्यून ऑफ मिलेट्स? इसे राय मेती गोरिया। ये कहाँ की है? उड़ीसा की है। उड़ीसा की ये ट्राइबल ट्राइबल फार्मर है। और इसने क्या किया था? इसने 30 वैरायटी लाई थी मिलेट्स की इंटरनेशनल G20 समिट में। हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरी जो रहती है इंडिया की, तो उसमें जो चीफ जो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? तो कौन होता है इसका एडमिनिस्ट्रेटर? होता है यूनियन टेरिटरी का, वो होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है इसका प्रेसिडेंट? एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है यूटी का? यूनियन टेरिटरी का प्रेसिडेंट होता है। लेकिन इसका किसके थ्रू होता है? इसका सबॉर्डिनेट ऑफिसर होता है, थ्रू सबॉर्डिनेट ऑफिसर। सबॉर्डिनेट ऑफिसर, जो सबॉर्डिनेट अफसर कौन होते हैं? सबॉर्डिनेट अफसर होते हैं
किसके डायरेक्टली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के। तो जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर होते हैं ये कौन हो सकते हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है और चीफ कमिश्नर होता है। जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर कौन होते हैं, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट के होते हैं, और जो कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर या को होते हैं चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। गोंडवाना कोल फील्ड आर फाउंड इन, जो गोंडवाना कोल फील्ड है ये कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोल फील्ड कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द सेल, इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल का काम करती है वो कौन है, वो है गाड़गी वाडी। ये गाड़गी वाडी है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करती है सेल। ये अलग अलग जो है जो मालिक्यूल्स है इसको ट्रांसपोर्ट करती है जो सेल के अलग अलग पार्ट में। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम सेल में कौन सा करता है, गाड़गी अपरेटस। वेयर इज द विंटर फेस्टिवल एट भद्रवाह JNK सेलिब्रेट, जो JNK में भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट है, भद्रवाह है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा फेस्टिवल विंटर में कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, विंटर सेलिब्रेट जो भद्रवाह में किया जाता है। तो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, भद्रवाह फोर्ट में। तो भद्रवाह फोर्ट में ही जो विंटर फेस्टिवल है भद्रवाह में सेलिब्रेट किया जाता है, भद्रवाह फोर्ट में। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटार आर टाइपिकली मेजर, जो मैग्नेटिक फील्ड है किसका, मैग्नेटार्स का, तो उसके मेजर किस में किया जाता है, गैसेस में। व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग सडनली ये रेफर टू है, जब आपका कंप्यूटर सडनली जो स्टॉप हो काम करना बंद कर देता है तो ये संबंध किससे रखता है, क्या हो जाता है उसको, क्रैश हो जाता है, वो क्या होता है, क्रैश। रियो स्मिथ इज एसोसिएटेड भी, जो रियो स्मिथ है ये किसके साथ संबंध कर रखता है, जो रियो स्मिथ है ये किसके साथ संबंध रखता है हमारा, बायोडाइवर्सिटी के साथ में, बायोडाइवर्सिटी। जो रियो स्मिथ था कब हुआ था ये, 1992 में। इसको क्या कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं। ये किसके ऊपर फोकस दिया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए ऊपर फोकस किया गया था रियो समिट में, जो किसके साथ संबंध करता है, बायोडाइवर्सिटी के साथ संबंधित रखता है। विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज ए पार्ट ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सी कंट्री है जो पार्ट है संघाई कॉर्पोरेशन का, तो कौन सी कंट्री है, इंडिया, इंडिया है। टोटल इसमें कितनी कंट्री है, 8 कंट्री है इसमें, टोटल 8 कंट्री हैं। तो इसमें क्या है, इंडिया इसका पार्ट है, चाइना है, रशिया है। तो कौन आंसर ऑफ ऑल ऑफ द अबव, जिसके पार्ट हैं संघाई कॉर्पोरेशन के, आंसर है 8 इसके जो मेंबर हैं वो हमारे इंडिया, चाइना, रशिया हो गए, और इसमें कजाकिस्तान आ गया, एक पाकिस्तान आ गया, किर्गिस्तान आ गया, और तजाकिस्तान आ गया, और उज्बेकिस्तान, ये इसके टोटल संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। मानसबल लेक इज फाउंड फॉर, जो मानसबल लेक है किसके लिए फेमस है, लोटस के लिए, मानसबल लेक। ये कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एट विच प्लेस नुब्रा रिवर मर्ज विद शोक रिवर, कौन सी जगह में जो नुब्रा रिवर मर्ज किसके शोक रिवर के साथ मिलती है, तो किस वहां मिलती है, लुंगी हम लुंगी हिलम में मिलती है। शोक रिवर जो है मर्ज होती है किसके साथ, नुब्रा रिवर किसके साथ, शोक रिवर के साथ में। जो नुब्रा रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। लेकिन ये जो शोक रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रिमो ग्लेशियर से, रिमो ग्लेशियर से होती है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ, जो ओजोन लेयर पाई जाती है जो कौन से एटमॉस्फेयर स्फीयर की कौन सी लेयर में पाई जाती है, तो सेकंड लेयर में पाई जाती है। सेकंड लेयर कौन सी है इसकी, इसकी सेकंड लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर,
स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर पाई जाती है। तो जब डिप्लेक्शन होता है ओजोन लेयर का, तो क्या होता है, किसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, एनवायरमेंटल के ऊपर और ह्यूमन के ऊपर, जब डिप्लेक्शन होता है ओजोन लेयर का। जो हमारी कितनी टोटल है, 5 लेयर है एटमॉस्फेयर की। फर्स्ट में हैगी ट्रोपोस्फेयर आती है 1 नंबर में, दूसरे में स्ट्रेटोस्फेयर आती है, तीसरे में कौन सी आती है, मेसोस्फेयर आती है, फिर होती है थर्मोस्फेयर चौथे में, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये टोटल कितनी है, 5 लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। तो हमारा जो ओजोन लेयर पाई जाती है ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और जेट प्लेन जो हमारे होते हैं, जेट प्लेन है, इसी में फ्लाई करते हैं हमारे। रिबोजोम्स आर द साइट ऑफ, जो रिबोजोम है ये कौन सी साइट है, ये एक प्रोटीन सिंथेसाइजर है, जो प्रोटीन सिंथेटिक है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं इसको। जो रिबोसोम जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, यूरोकोटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। Which Indian airport was named as UNESCO as one of the world most beautiful airport in the 2023 के जो यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है, इसके अनुसार जो सबसे सुंदर एयरपोर्ट है वो कौन सा एयरपोर्ट है, तो कितना है, केम केम्पीगोंडा। जो केम्पीगोंडा है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में, बेंगलुरु कर्नाटका में। ब्रैकिश वाटर सिस्टम और फाउंड, जो ब्रैकिश वाटर सिस्टम है ये कहाँ पाया जाता है, ये डेल्टा में पाया जाता है। और जो ये इसमें डेल्टा में पाया जाता है, और इसमें कवर्ड होते हैं, ये डेल्टा कवर्ड किसमें होते हैं, मैनग्रोव से, मैनग्रोव्स से। जो मैनग्रोव्स कहाँ है, सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं मैक्सिमम। विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द पालना स्कीम इन इंडिया, वो कौन सी मिनिस्ट्री थी जिसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था जो पालना स्कीम भारत में, तो की है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। तो किसके द्वारा किया गया था इसका, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के द्वारा पालना जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग।